नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे हमीरपुर की, जहां परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का 128वां जन्मोत्सव लक्ष्य परिवार के सहयोग से और अखिल भारतीय लोधा लोधी के सहयोग से हुआ संपन्न। और फिर देखेंगे कैसे महापरिनिर्वाण दिवस पर शिक्षक और मीडिया एकादश के बीच सद्भावना क्रिकेट का हुआ आयोजन। और अंत में बात करेंगे रामपुर की, जहां मतदान करने गई आजम खान की पत्नी का छलका दर्द। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का 128वां जन्मोत्सव लक्ष्य परिवार के सहयोग एवं अखिल भारतीय लोधा महासभा एवं शहर के तमाम स्कूलों एवं कॉलेजों के सहयोग से विशाल यात्रा का आयोजन कर बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्वामी जी को मानने वाले व उनके आदर्शों पर चलने वाले सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुकेश राजपूत, सांसद फर्रुखाबाद, लक्ष्य परिवार के राष्ट्रीय संयोजक अमरपाल सिंह, IRS मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल सिंह लोधी व अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्रह्मानंद तरंगीड़ी के पदों का ग्रहण किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि मुकेश राजपूत, प्राचार्य डॉक्टर SL पाल ने अखंड मंदिर में आयोजित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दंगल प्रांगण में एक सभा आयोजित की, जिसमें सचिव कमलेश सक्सेना ने स्वामी जी के संस्मरण पर प्रकाश डाला। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पट्टी नगर स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान में एक सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मीडिया एकादश एवं शिक्षक एकादश के बीच में मुकाबला होगा। क्रिकेट मैच के आयोजन की तैयारियां सोमवार को पूरी कर ली गई। खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमों के कप्तानों ने निरीक्षण किया और उसके बाद निर्णय लिया गया कि दोपहर 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तांजीम फातिमा रजा डिग्री कॉलेज मतदान करने पहुंची। मतदान के बाद मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां की। तांजीम फातिमा ने कहा कि हालात ये है कि यहां पर हर सड़क पर 150 से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस खड़ी हुई है, लोगों को मतदान करने से रोक रही है, लोगों को मार रही है, पीट रही है। पुलिस से कई लोगों की उंगली टूटी है और किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर टूटा है। तांजीम फातिमा ने कहा कि ये संविधान का, लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है। देश का संविधान कहता है कि वोट देना आपका अधिकार है, उसका पालन कीजिए। दूसरी जगह पुलिस प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा है। हालात ये देखें कि यहाँ से तकरीबन हर सड़क पर 150-200 किलोमीटर की दूरी पर ही काफ़ी पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और लोगों को मतदान करने से रोक रही है। बल्कि जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि हमें देना ही है वोट अपना, उन्हें मार रही है, पीट रही है। कई लोगों की उंगलियां टूटी हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। तो मेरी एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये संविधान का और लोकतंत्र का उल्लंघन नहीं है। एक तरफ संविधान कहता है कि आप लोग वोट देने के अधिकार का प्रयोग कीजिए, दूसरी तरफ यहाँ का पुलिस और प्रशासन एक तरह से संविधान को और लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? चुनाव ही नहीं हो रहा है। पक्ष और निष्पक्ष का क्या सवाल है? जब यहाँ कहीं वोटर दिख नहीं रहा है तो कैसा चुनाव? तो वोटर्स को रोका जा रहा है क्या? वोटर्स को ज़बरदस्ती मार पीट कर रोका जा रहा है, उनकी पर्चियाँ फाड़ी जा रही हैं और उन्हें हर तरह से ये धमकाया जा रहा है कि आप वोट देने नहीं जाएंगे। ये कुछ बूथों पर हो रहा है या पूरे नगर विधानसभा में यही हाल है? पूरे सब जगह यही हाल है। आप वोटिंग परसेंटेज से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी वोटिंग परसेंटेज है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है? इसको लेकर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र का जो स्वरूप पेश किया गया है यहाँ रामपुर में, उससे एक न एक दिन पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ेगा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पत्नी सीमा नकवी दनियापुर गांव मतदान करने पहुंचे। मतदान करके बाहर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से रूबरू हुए। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में सभी को हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि ये पर्व हर 2 महीने में 3 महीने में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश के जनतंत्र और इस जनतंत्र की ताकत जो है वो दुनिया के किसी भी
हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है। और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खां के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के ज़रिए कोई इनकलाब नहीं आता। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि शेर की फ़ोटो पे तीर मार कर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है। आजम खान और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। सपा के लोगों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है, रात लाठीचार्ज करा है। देखो, मुझे लगता है ये कानून व्यवस्था का इशू है। सभी लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए, करना चाहिए। बिना भय के, बिना भ्रम के लोग अपने स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निष्पक्षता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है। कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आजम खान ने कहा है वोट देने का अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना गया है। बिल्कुल है। वो किसने कहा है कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है? लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी, वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है। और उसमें फ़र्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे, आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से जो है वो तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।